मोदी सरकार बार बार कहती है कि हम लोकतंत्र की मजबूती के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, लोगों को अधिकार दे रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आती हैं वो कुछ और ही सच्चाई बयां करती हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के बाद स्वीडिश संस्था वी डेमोक्रेसी ने भी भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा किया है, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेर लिया है। खासकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। देश में लोगों को बोलने की आजादी, धर्म की आजादी से लेकर अधिकारों को आजादी दी गई है, तभी तो भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से लोकतंत्र को लेकर सवाल उठते हैं। यहाँ तक कि कई रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि मोदी सरकार के राज में लोगों से अधिकार वापस लिए जा रहे हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स को लेकर अक्सर विपक्षी दल पीएम मोदी को अपने निशाने पर लेते हैं और आज एक बार फिर केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिस पर लिखा है कि पड़ोसी मुल्क की तरह भारत अब ऑटोक्रेटिक है, भारत की हालत खराब है। इसमें स्वीडन इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। स्क्रीनशॉट में आगे लिखा है कि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का कुछ हिस्सा ही अब आजाद है। दरअसल फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के एक हफ्ते बाद ही स्वीडिश संस्था वी डेमोक्रेसी ने भी भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताई है। वी डेमोक्रेसी ने भारत को चुनावी तानाशाही वाले देशों की सूची में शामिल किया है। पिछले हफ्ते फ्रीडम हाउस ने डेमोक्रेसी अंडर सीज नाम से जारी अपनी रिपोर्ट में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में रखा था। उस समय भारत सरकार ने उस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए रिपोर्ट को गलत करार देते हुए खारिज किया था। लेकिन अब एक और रिपोर्ट सामने आ गई है जिसने मोदी सरकार की सच्चाई सामने ला दी है। यही वजह है कि विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है, जो लाजमी भी है, क्योंकि अब जब लोकतंत्र कमजोर होगा तो आवाज तो उठेगी ही। डीबी लाइव की रिपोर्ट।